देख रहे हैं टोकन। टोकन्स में हमने सबसे पहले को टोकन्स क्या देखा, लिटरल्स। उसके बाद आइडेंटिफायर। उसके बाद वेरिएबल। तो व्हाट इज वेरिएबल? प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज ऑल्सो गुड। और स्टोरिंग डेटा फॉर कंटेनर, यस यू कैन से दैट। हाँ, तो वो जो स्टोर वर्ड यूज किया जाता है ना, उसको जिस उसको कंटेनर कहा जाता है, लेकिन बेसिकली हमने कल मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग टू देखा, तो उसको वो कहना एज टेक्निकली पॉइंट बिल्कुल भी ओके नहीं है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जो दिखता है, जो प्रोग्रामिंग लाइंस हम लिखते हैं, तो वहां पे वो एज अ कंटेनर ही दिखता है, मतलब वो अब खुद को शो कर रहा है एज अ कंटेनर। लेकिन वो एज अ कंटेनर बिल्कुल भी नहीं, वो बस रेफर कर रहा है। उसको कुछ मेमोरी एड्रेस का प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो मेमोरी प्लेस होल्डर भी जो अभी हो रहा है, तो वो प्लेस होल्डर भी कहा जाता है कि किसी भी मेमोरी एड्रेस का वो प्लेस होल्डर है, बस कि उस मेमोरी एड्रेस का नाम है वो। और फिर उसके अंदर फिर क्या मेंशन किया जाता है। लेकिन कल जो हमने मेमोरी डायग्राम देखी थी, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हम बस इतना ही कह सकते, इट इज जस्ट एन आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज। ओके। तो उस वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू का मेंशन नहीं कर सकते, उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे किसी पर्सन पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नेम होता है, फिर व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नेम होता है। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिएबल इज जस्ट एन आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज। ओके, एंड ऑल्सो द प्लेस होल्डर वाला पॉइंट, तो गुड। तो प्लेस होल्डर फॉर मेमोरी एड्रेस ऐसे भी कहा जाता है, तो वो भी नोट डाउन करके रख देना, इट इज जस्ट एन प्लेस होल्डर फॉर मेमोरी एड्रेस। इतना ही बताएंगे क्या फिर हम? सेम चीज कोई और भी बता सकते हैं ना, मतलब आपके साइड में ही आपके, मतलब कि ठीक है, साइड में वाले अभी तो हमारे फ्रेंड थे, तो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन कहीं और जगह पे जो स्टूडेंट्स आए होंगे, तो वो भी तो यही बताएंगे ना एज ए वेरिएबल। तो तुमको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना कुछ, तुमको क्यों सिलेक्ट करेंगे फिर? तो तुमको कुछ तो भी एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे रूल्स भी, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बताना है मतलब कि आगे वाले को पका के नहीं रखना है, इतना मतलब बोर नहीं करना है उसको। वो बोलेगा भाई रहने दे यार, जाने दे, अभी नींद आ रही है, वो कल कर लेते हैं इंटरव्यू। इतना नहीं करना है हमें, बताना है लेकिन टेक्निकली पॉइंट ऐसे बताओ कि आगे वाले के साथ तो इंटरेक्शन रहे, उसका वो ब्रिज कनेक्शन जब क्रिएट होता है, जब हम स्टार्टिंग में ही कैबिन में चले जाते हैं, जैसे कैबिन में गए, तो एक जो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है कि उसको वो मतलब कि एक वो बस ये चेक कर रहा होता है कि इसके पास क्या क्या नॉलेज है, पहले वो मैं वो गेन कर लूंगा। वो नॉलेज का वो जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है ना, वो कनेक्शन हमें टूट नहीं देना है। मोस्टली साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो यही इशू होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर गेटिंग नॉट सिलेक्टेड, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का रीजन ये होता है कि इन लोगों को नॉलेज तो होता है, लेकिन उनको नॉलेज जो भी है, जो भी आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आंसर्स प्रोवाइड करते समय ऐसे कुछ बीच में ही अलग अलग चीजें बताते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता देते हैं जो मोस्ट रिलीवेंट नहीं होते, उसकी वजह से बहुत ही एक्स्ट्रा बताया जाता है। जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा बताओ, लेकिन इतना भी मत बताओ, तो बहुत एक्स्ट्रा बताया जाता है, मतलब कि तुम 5-5 मिनट तक उस पर ही बातें करते जा रहे हो। आगे वाला भी लाइक कि अच्छा ठीक है, बता रहे हैं ना, हाँ मुझे जितना चाहिए था 1 मिनट तक, मुझे चाहिए था 1 मिनट तक, मैंने तेरा सुन लिया, अब तो आगे बोलती जा, मैं मेरा मेरा काम करते रहूंगा। तो अगर ऐसा दिखे कि आगे वाला इंटरव्यूअर लैपटॉप में पड़ा हुआ है, इसका मतलब तुम कहीं पे तो कम हो रहे हो, तुम्हारे सेंटेंस में, तुम्हारे आंसर्स में कुछ तो भी कमी है। गेटिंग क्लियर है सबको? तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब कि पहले ही मैं कुछ ऐसे सिनारियो दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पूरे ये जो कोर्स तक कुछ ना कुछ तो भी ऐसा डिटेल हो जाए कि तुम्हारे पास कुछ तो भी ऐसी स्ट्रेंथ होगी, जिसकी वजह से ये जो भी इंटरव्यू है वो क्रैक करने के लिए हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंटरव्यू इज नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग दी थिंग, एक्सप्लेनिंग दी कॉन्सेप्ट, इतना ही नहीं है। इंटरव्यू मतलब आगे जो पर्सन है उसको एंगेज करके रखना है। आगे वाले के आंसर्स प्रोवाइड करूंगा तो मैं जो प्रोवाइड करूंगा, तो उसी हिसाब से मुझे लेकिन दूसरा भी क्वेश्चन आना चाहिए।
तो बीच में स्टॉप नहीं होना चाहिए इंटरव्यू। ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली भी देखी जाती है। साइकोलॉजी हम ये भी चेक करते हैं कि मैं क्या आंसर प्रोवाइड करूंगा जिसकी वजह से आगे वाला मुझे सिलेक्ट करे। ये भी हम क्विक ऑफ सेकंड्स में हमें उतना रियलाइजेशन आना चाहिए कि उसने ये क्वेश्चन तो पूछा, तो मेरे कुछ 5-10 क्वेश्चंस हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने कितने आंसर्स प्रोवाइड किए, एंड नाउ अब मुझे क्या आंसर प्रोवाइड करने की जरूरत है तो आगे वाला मुझे सिलेक्ट कर सकता है। उसको अभी क्या जरूरत है, कौन से आंसर की, कौन से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये भी रियलाइजेशन आना क्विक ऑफ सेकंड्स में आना चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 करके ये समझ में आ जाएगा। तो कभी कभार पॉज ले लो। ओके, तो इंटरव्यू में पॉज लिया जाएगा तभी भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन एवरी क्वेश्चन के लिए पॉज भी लेना बराबर नहीं है, लेंदी पॉज लेना भी बराबर नहीं है। हाँ, कभी बहुत लेंदी पॉज की जरूरत पड़ रही है, लेंदी मतलब कि 1-10 सेकंड की जरूरत पड़ रही है, तो यू कैन टेक दैट टाइम कि सर जस्ट सेकेंड्स ऐसे के हो, थोड़ा सा टाइम ले लो और उसके बाद आंसर्स प्रोवाइड कर देना। तो मैं थोड़ा सा ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग बता रहा हूँ तुम लोग। ओके, गेटिंग। अब ये साइकोलॉजिकल है, आई नो कि तुम लोगों ने साइकोलॉजी नहीं सीखी है, फिर भी ये करना तो पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा। ये टैग भी अगर आ गई और तुम इस टैग से एक एक आंसर भी, एक एक सेंटेंस भी प्रोवाइड कर पा रहे हो ना, मतलब आपने आंसर बहुत सारे पूछे लेकिन हमने सिर्फ एक ही आंसर, एक ही सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया, फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं कुछ लोग। रीजन यही होता है, एक बंदा है, उसने एक सेंटेंस के लिए 2-2 मिनट तक बातें की, और एक बंदा है जैसे सेंटेंस प्रोवाइड करता है 2 सेंटेंस में काम खत्म। तो जिसने 2 मिनट तक एक्सप्लेनेशन दिया वो सिलेक्ट नहीं होता है, समटाइम्स वो बस 2 सेंटेंस वाला सिलेक्ट होता है, ऐसे भी होता है। गेटिंग। अब ये साइकोलॉजिकल वाला है, तो ये तुम लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस मॉक में भी समझ में आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिस मॉक लेंगे तो प्रैक्टिस मॉक में तुम्हें ये समझ में आएगा कि इंटरेक्शन कैसे रखना है, वो स्माइल होनी चाहिए फेस पे, सॉफ्ट स्किल्स के सेशंस तुम लोगों को अटेंड करने बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सॉफ्ट स्किल की सेशंस अटेंड नहीं की। कितने लोगों ने नहीं किए सॉफ्ट स्किल के सेशन अटेंड, हैंड रेस करो एक बार। 1 2। तो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत कुछ सिखाया गया था, ये वाली चीजें भी सिखाई गई थी, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाले जो स्टार्टिंग की सॉफ्ट स्किल के सेशन थे तुम्हारे मिस हो गए, चलेगा, आगे वाले सॉफ्ट स्किल की सेशन है वो मिस मत करना। गेटिंग। कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी सेशन मिस नहीं करेगा। तो आकांक्षा, यू आर जस्ट रेजिंग द हैंड, प्लीज पुट योर क्वेरी इनटू द चैट बॉक्स। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे अटेंडेंस फॉर्म एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो शेयर कर दी है। क्या है, कल के रिकॉर्डिंग का वीडियो कब आएगा? नहीं आया अभी तक। आई थिंक वो टेक्निकल इश्यू की वजह से भी हो सकता है। समटाइम्स गूगल क्या करता है, वो जो रिकॉर्डिंग है जनरेट करने के लिए टाइम लगाता है, और उसके बाद वो जनरेट करेंगे, उसके बाद वहां से हम लेंगे, फिर वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उनको मिली रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है, यूट्यूब वाले प्रोसेस टेक अ टाइम। ओके, मिली या नहीं मिली? मिली ना, हाँ। तो जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनको मिल जाएगी, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया उनको यूट्यूब के, हाँ, गूगल कैलेंडर पर आई है। एडमिशन लिया होगा तो गूगल कैलेंडर पर आई है तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे नहीं आई होगी। ठीक है, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया उनको वो यूट्यूब वाला ही सिनेरियो है, डेमो सेशन के लिए हमारे पास यूट्यूब ही है। तुम लोग डेमो सेशन करना चाहते हो करो, तो डेमो सेशन के लिए यूट्यूब ही है। तो ये वाली चीजें तुम लोगों को फेस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, दैट इज द टेक्निकल पॉइंट, कि जनरेट होने के बाद इट विल टेक अ टाइम। तो तुम लोग को मतलब वो पहले रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, ऊपर से यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से शायद नहीं होगा, तो शायद आज मिल जाएगी, नहीं मिली तो मुझे मैसेज कर देना फिर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा टाइप। ओके, तो हाँ, कीवर्ड भी देखा था हमने, तो कीवर्ड का जो सिनेरियो था, कीवर्ड में क्या था कीवर्ड? रिजर्व वर्ड्स। ओके, प्रीडिफाइंड वर्ड्स, इसका कुछ तो भी स्पेशल मीनिंग पता होता है कर्नल को या पाइथन को, ठीक है। और
कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास लेटेस्ट वर्जन में? तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है पाइथन का? क्या डाउनलोड किया था? लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तुम्हारा पाइथन का? 3.14.0। ओके, ठीक है। तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि लास्ट टाइम 3.13 था। तो कुछ मेजर वर्जन, माइनर वर्जन जो होते हैं कि लाइक 3.14.1 ऐसा आएगा अब आगे। तो हमारे पास प्रीवियसली चल रहे थे 3.13.7, 3.13.8, 3.13.6 ऐसे हमने लिए थे। तो ये 3.13.7 ये तो माइनर हो गया। ओके। और उसके बाद फिर ये डायरेक्टली एक वर्जन चेंज हो गया, जिसे और कौन सा एक वर्जन कहा जाता है? एक माइनर होता है, दूसरा एक मेजर होता है। लेकिन मेजर मतलब ये होता है कि 3.4 बनेगा सीधा। तो अभी 3 चल रहा है ना, तो 3 नहीं, पाइथन 4 बनेगा सीधा, तो ये मेजर वर्जन हो गया। ओके। जैसे कि प्रीवियसली पाइथन 1 आया था, फिर पाइथन 2 आया, फिर पाइथन 3 अभी चालू है। तो पाइथन 2 और पाइथन 3 में कुछ तो भी डिफरेंस है। ओके, देर इज अ मेजर डिफरेंस। द रीजन दैट इज द मेजर वर्जन चेंज। तो ये वर्जन कौन सा चेंज हुआ? मेजर वर्जन चेंज हुआ। उसके बाद माइनर वर्जन चेंज होते। सेम सिनेरियोज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होते, कि ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोगों का अगर प्रोडक्ट बेस है, कि तुम लोगों का कुछ प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट पे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पे भी ये वर्जन चेंजेस होते हैं। तो तुम लोगों को एक साथ दो दो तीन तीन वर्जन पे भी काम करना पड़ता है। ओके। ये आज का दिवस उतना है क्या? डिस्कनेक्ट कैसे झाला पण ऑटोमेटिक? डेटा टाइप्स के बारे में देख रहे थे हम। 3.14.2 है क्या? तो ये अभी रिसेंटली ही चेंज हुआ था। हम्म, ठीक है। एवरी मंथ में होता है ये जो माइनर और फिर माइक्रो होता है, शायद माइक्रो या नैनो वर्जन ऐसे कुछ तो भी कहते हैं उसको। वर्ड्स मुझे याद नहीं है। तो ये पॉइंट में आ रहा है 3.14 पॉइंट के बाद ये जो आ रहा है वो तो एवरी मंथ में चेंज होता है। ओके, एवरी मंथ में, बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो ओपन सोर्स के बारे में हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो ओपन सोर्स के बारे में कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय ओपन सोर्स? ओके, गुड। तो ओपन सोर्स मतलब ये होता है, जैसे बताया कि रिसर्च किया था या पहले ही बता था? गुड। तो रिसर्च करना इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च से बहुत फायदे होते हैं। रिसर्च करने के लिए तुम लोगों को भी कहा था कि मैंने इसकी वजह से तुम लोग को हिंट भी दी थी कि फ्री टू यूज इज द डिफरेंट सिनेरियो। पाइथन को फ्री यूज कर सकते हैं। कुछ लोग ओपन सोर्स को ही समझते हैं कि इट इज अ फ्री टू यूज। ओपन सोर्स मतलब फ्री टू यूज नहीं होता। ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि इसका सोर्स कोड तुम लोगों को अवेलेबल है। तो अवेलेबल है सोर्स कोड, इसका मतलब तुम इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द पाइथन। अगर आपकी थीसिस अगर बढ़िया है, थीसिस अगर राइट है, देन आपके जो भी चेंजेस है वो वहां पे अपग्रेड होते जाएंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाइथन के कंट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है। द रीजन जो मैंने अभी वर्जन के बारे में कहा था कि एवरी मंथ में वो पॉइंट में वर्जन चेंज होता है, इसी रीजन होता है क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ क्या कहती है कि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उन लोगों के पास अगर कुछ वर्जन नहीं है, मतलब कुछ फंक्शनलिटी पाइथन के पास जो नहीं है लेकिन उनको चाहिए, तो वो अपडेट करती है। और साथ में ही पाइथन के जो भी वहां पे कंट्रीब्यूटर्स मेन होंगे, लीड जो होंगे, उनके हेड्स जो होंगे, तो उस हेड्स को पास करेंगे थेसिस, उनको राइट लगेगी तो वो अप्रूव कर देंगे। गेटिंग? और ऐसे बहुत सारे हैं। तो स्टार्टिंग में पाइथन जिसने भी बिल्ड की थी, दैट वाज द डिफरेंट वन, जूडो एंडरसन, जिन्होंने डेवलप करके रखी। लेकिन उसके कंट्रीब्यूटर्स के बारे में कहेंगे तो पूरे दुनिया भर में है कंट्रीब्यूटर्स उसके। Open source means software whose source code is freely available to everyone to use, modify and share. Yes, good. तो ओपन सोर्स नहीं तो क्लोज सोर्सेस कौन से है? जैसे कि विंडोज, विंडोज का सोर्स हमारे पास अवेलेबल है क्या? सोर्स कोड कहाँ पर अवेलेबल है? एप्लीकेशन है,
हाँ, कुछ इधर उधर करके भी लोग यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन अवेलेबल है लेकिन सोर्स कोड नहीं है ना। इवन तुम विंडोज सी इंस्टॉल करने के बाद उसके फाइल्स भी ओपन करके नहीं देख सकते। देख सकते हो क्या? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है वहां पे। ओके, तो आते हैं अपने पॉइंट पे फिर। डेटा टाइप्स के बारे में कह रहे थे हम। दिसंबर एंड जनवरी ना। डेटा टाइप्स के बारे में, तो डेटा टाइप में हमने पहले न्यूमेरिक देखा था। न्यूमेरिक के अंदर, न्यूमेरिक इज द कैटेगरी, ये याद रखना, न्यूमेरिक इज नॉट अ डेटा टाइप, इट्स अ कैटेगरी, एंड इनटू दैट कैटेगरी देयर आर थ्री डेटा टाइप्स: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स का सिनेरियो मैंने नहीं बताया। इसमें ऐसे होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में कहते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, देन इनटू द न्यूमेरिक यहाँ पे एक नंबर होगा जो रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि थ्री इज प्रेजेंट, ये एग्जिस्ट करता है। यस, दिस इज द थ्री, इसको हम कह सकते हैं। गेटिंग? लेकिन उसके बाद प्लस करने के बाद ये जो नंबर बनता है दैट इज द इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्यों? क्योंकि फाइव रियल है, यस आई नो, लेकिन फाइव के बाद जो जे बन रहा है दैट इज नॉट द रियल। क्या है वैल्यू ऑफ जे? पता है? नहीं पता है। तो ऑब्वियसली सिनारियो के साथ साथ वो वैल्यू चेंज होगी। रीजन इट इज द इमेजिनरी, तो इसे कहते हैं रियल प्लस इमेजिनरी। प्लस की जगह रियल एंड इमेजिनरी ऐसे लिखता हूँ। ओके, ये भी लिख देता हूँ ना सामने, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी कौन सा है? प्लस के बाद ये जो बन गया है वो इमेजिनरी नंबर है। एंड जे इज अ कांस्टेंट है, मतलब जे छोड़ के दूसरा लोग वर्ड नहीं ले सकते, दूसरा कैरेक्टर तुम नहीं ले सकते। दूसरे लैंग्वेजेस में आई यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स के लिए एज ए इमेजिनरी, लेकिन पाइथन में जे यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है? तो जे इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर। तो ये समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? इंटीजर मतलब होल नंबर, फ्लोट मतलब जो पॉइंट में नंबर होते हैं वो, कॉम्प्लेक्स मतलब एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। तो ये सिर्फ प्लस ही नहीं, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है? आफ्टर दैट देयर इज अ टेक्स्ट। इनटू द टेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर? स्ट्रिंग। तो एक्स इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में सिंगल कोट के अंदर में लिख रहा हूं, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। स्ट्रिंग है, उसी के साथ साथ एक्स इज इक्वल्स टू डबल कोट में लिख रहा हूं फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। तो ये भी तो स्ट्रिंग ही है। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिंगल कोट और डबल कोट ही तो है, तो सिंगल कोट से भी काम चल जाता ना फिर। तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बस सिंगल कोट और डबल कोट लिखा है। सिंगल कोट से अगर काम चल रहा है तो डबल कोट क्यों है फिर? तो इसका रीजन क्या है? when there is a single quote, why there is a double quote? और if there is a double quote, why there is a single quote? ये why आ गया ना, अब कंफ्यूजन हो रहा है। ये why है तो सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। यहाँ से दिखता है क्या? नहीं दिख रहा होगा तो सामने बैठ जाना। मोस्टली ये वाले, यहाँ पे जो चेयर्स है ना ये वाले स्किप ही कर देना, यहाँ पे सामने बैठ जाना इधर साइड से, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो यहाँ से नहीं दिखेगा ना। हम्म। नहीं पता? एफिस्टोपेस के बारे में सुना है? एफिस्टोपेस। अब इसका सिनेरियो क्या होता है? जिस कोड से तुम स्ट्रिंग को स्टार्ट कर रहे हो उसी कोड से तुमको एंड करना पड़ता है। जैसे कि मैंने सिंगल कोड से स्टार्ट किया है तो सिंगल कोड से ही एंड करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स डेटा, और फिर बाद में फिर से सिंगल कोड,
और बीच में सिंगल कोट फिर से आ रहा है जो है एपोस्ट्रोफी एस, तो इसको क्या करेंगे फिर? तो ये तो एरर दे रहा है, तो इसको मेंशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए लिया जाता है कि अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से अगर कुछ सिंगल कोट ले रहा है, आ रहा है, तो यूज डबल कोट देर। तो वहां पे डबल कोट यूज होगा कि सिंगल कोट आपके स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है तो डबल कोट यूज करो, डबल कोट आ रहा है तो सिंगल कोट यूज करो। इसकी वजह से दो अल्टरनेटिव्स है। इसी के साथ साथ x इज इक्वल्स टू, मल्टीलाइन स्ट्रिंग मेंशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? ट्रिपल सिंगल कोट। अभी तो नहीं आया, अभी तो मैं और लूंगा, रुक जा। दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, तो ये हमारी स्ट्रिंग ही है। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए भी ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट यूज किया जाता है। ओके, नाउ आते हैं अपने पॉइंट पे, डिस्कशन कर लेते हैं। सो थिंग इज कि यस्टरडे मैंने क्वेश्चन पूछा था, दैट क्वेश्चन इज अबाउट कि तुम लोगों को कमेंट्स पता है? तो कमेंट्स में सिंगल लाइन का मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट ही होती है, तो मल्टी लाइन कमेंट होते हैं क्या हमारे पास? तो यस, हाँ कहा गया था। और हाँ मतलब कि ये रेगुलर है एंड दिस इज नॉर्मल, कि तुम लोगों ने कहीं पे सुना होगा ये वाली चीजें। तो अगर ये सिनेरियो है कि ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये गलती करते हैं लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है सिंगल ट्रिपल सिंगल कोट। तो ट्रिपल सिंगल कोट से तो हम स्ट्रिंग डिनोट कर रहे हैं ना, तो वो स्ट्रिंग बन गई, ना कि वो कमेंट बन गया। क्योंकि कमेंट अगर लिखेंगे तो उसका कलर भी देख लो क्या है, इसका कलर क्या है, इसका कलर और स्ट्रिंग का कलर मैच हो रहा है, ना कि कमेंट के साथ इसका कलर मैच हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे सर ये वर्क कैसे करता है, फिर लोग कैसे यूज करते हैं इसको, तो मैं बस ऐसे मेंशन करूंगा कि इट इज जस्ट लिटरल, एज अ लिटरल लोग मेंशन करते हैं, इसको किसी वेरिएबल के अंदर मेंशन नहीं करते। तो किसी वेरिएबल के अंदर अगर मेंशन नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन है तो स्ट्रिंग, तो अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ट्रांसलेट भी किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। ट्रांसलेट करने पर टाइम मतलब कि वो थोड़ा सा स्पेस तो लेगा ही लेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए वो उतना टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? तो खामखा अपना एग्जीक्यूशन का फ्लो में स्पीड में कम हो रहा है। गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो ये जो डबल सिंगल कोट है और डबल ट्रिपल सिंगल कोट है और ट्रिपल डबल कोट है, एज अ कमेंट लोग यूज करते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसकी शक्तियों का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। वो बंदा बस बोल नहीं रहा है, वो बोलना चालू कर दिया ना, वो अपने माँ को बताएगा। ये क्लियर है सबको कि देर इज नो मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन, दैट इज जस्ट मिथ। ओके, तो ये ट्रिपल सिंगल कोट ट्रिपल डबल कोट ऐसे मेंशन करोगे तो दिस इज ये कमेंट नहीं बनती है। ऐसे तो मैं 10 भी मेंशन कर सकता हूँ, उसके बाद मैं 20 भी मेंशन कर सकता हूँ, तो ये क्या कमेंट है क्या फिर? आया क्या एरर? कुछ नहीं आया। तो एज ए लिटरल हम सेपरेट विदाउट यूजिंग द वेरिएबल भी लिटरल हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होगा ना, ट्रांसलेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो टाइम वेस्ट होगा ना। जहाँ पे एग्जीक्यूशन का फ्लो ऑलरेडी फास्ट होना चाहिए था, वहां पे तुम ऐसे वाली चीजें करके उसका टाइम जो है वो टाइम कम करवा रहे हो। तो तुम इसको रिमूव नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैंने एक और क्या सिनेरियो बता दिया तुम लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस में जब प्रोडक्ट लेवल पे पब्लिश करना पड़ता है तुम लोगों को वो प्रोडक्ट, तब क्या करते हैं कि उसमें से कमेंट्स निकाल दिए जाते हैं। तो वो कब कैसे होता है? वो मैन्युअली बिल्कुल भी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस के अंदर होता है, तो वहां से कमेंट निकाल दिए जाते हैं। तो ये तो कमेंट है ही नहीं, तो ये उसमें फेच नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये उसमें से रिमूव नहीं किया जाएगा। तो प्रोडक्ट बेस मतलब प्रोडक्ट पे वहां पे पब्लिश करते समय वहां पे तुम्हारा ये कोड भी जाएगा, इसका मतलब वहां पे भी तुम लोगों का
एग्जीक्यूशन में टाइम में कंज्यूम होगा ही होगा, उतना स्पीड स्लो होगा एग्जीक्यूशन में। हम कहो गेटिंग। तो ऑलवेज यूज हैश। ओके, तो हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास नहीं है, जरूरी भी नहीं है। ओके, जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम डायरेक्टली सब कुछ सिलेक्ट कर दो और फिर उसको भी कमेंट कर सकते हो। ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आया? इतना ट्राई करके देखोगे क्या पहले? चलो ये वाले ट्राई करके देखो दोनों भी, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक दोनों ट्राई करके देखना, तो आगे वाले सिनेरियोस बताऊंगा, आगे वाले डेटाबेस बता देता हूँ। दिख रहा है आकांक्षा, यहाँ पे ब्लर नहीं दिख रहा है। मे बी दिस इज फ्रॉम योर साइड इशू। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। हम्म, पूरा क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नेटवर्क का इशू है तुम्हारे साइड से, एक बार रिज्वाइन करके चेक कर लेना फिर। अदरवाइज नेटवर्क देखो तुम्हारा।
चले। डन। डन, ओके गुड। तो ये सिनेरियो समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? ठीक है। तो ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल डबल कोट यूज करके तुम क्या कर सकते हो, मल्टीलाइन स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हो। मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी हमें बाद में कभी जरूरत पड़ती है। मल्टीलाइन स्ट्रिंग अगर है तो एक पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो आगे बताऊंगा फिर इसी के साथ साथ। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, तो हमारी कैटेगरी कौन सी हुई अभी, न्यूमेरिक टेक्स्ट। एंड नाउ कौन सी, सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल कैटेगरी में हमारे पास है फर्स्ट वन, विच वन, लिस्ट। तो एल आई इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू इंटू दी स्क्वेयर ब्रैकेट में 10, 20, 30, 40 ये लिख रहा हूँ। और इसका अगर टाइप चेक करेंगे तो यू विल गेट दी लिस्ट। लिस्ट मतलब उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होने वाले हैं, एक से ज्यादा नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है। अभी मत ट्राई करना, रुको, सिक्वेंशियल का पूरा होने दो, उसके बाद ट्राई करना। ट्राई करने के लिए, हैंड्स ऑन करने के लिए तुम लोगों को मैं टाइम दूंगा, ठीक है? तो मैं जब बता रहा हूँ तब कोई भी मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने जो बताया है उसमें से एक आध सेंटेंस तुम लोगों का मिस अगर हो गया तो गया। नाउ दी नेक्स्ट वन इज टपल। एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बस मैंने ब्रैकेट्स चेंज किए हैं, 10, 20, 30 एंड 40। तो ये बन गया हमारा टपल। ठीक है। हाँ, ये क्या है, लिस्ट, टपल, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो अभी के लिए बस इसका स्ट्रक्चर समझ लो क्या होता है, तो कौन से टाइप का डेटा हम मेंशन कर सकते हैं। ब्रैकेट्स ही चेंज कर दिए तो फंक्शनैलिटी भी ऑब्वियसली चेंज होगी। दोनों में कुछ तो भी डिफरेंस होगा। विदाउट ऑफ डिफरेंस सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस तो नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ कोई पे, मतलब कि नहीं हो सकता कि सिर्फ ब्रैकेट का ही डिफरेंस रख दे। फंक्शनैलिटी में कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस होगा, इतना याद रखो, ठीक है? एंड देन थर्ड वन कौन सा है, रेंज। डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम सिक्वेंशियल में इसमें नहीं लेंगे, उसको अलग से कैटेगरी में लेंगे। रेंज, स्टेट इज नॉट सिक्वेंशियल। एक्स इज इक्वल टू, रेंज में मैं पास कर रहा हूं 1 to 10। तो ये सिक्वेंशियल का मीनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं। सिक्वेंशियल मतलब तुम लोग जो भी एलिमेंट्स मेंशन कर रहे हो, इसे एलिमेंट्स कहा जाता है। 10 इज द एलिमेंट, 20 इज द एलिमेंट। तो ये जो भी तुम एलिमेंट्स मेंशन कर रहे हो, दिस एलिमेंट्स, इसका जो सीक्वेंस होता है वो मेंटेन होता है कि 10 के बाद 20 ही आएगा, 20 के बाद 30 ही आएगा, 30 के बाद 40 ही आएगा। मैं सीक्वेंस के बारे में कह रहा हूँ, सॉर्टिंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ओके। मैंने कुछ अलग इधर उधर रखा होगा तो उसी हिसाब से मेंशन होगा, उसी हिसाब से मेंटेन होगा, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। द रीजन इज सिक्वेंशियल, कि जिस सीक्वेंस में मैं मेंशन कर रहा हूँ ये इसी सीक्वेंस में स्टोर होता है। जैसे कि मैं 30, 10, 40, 20 ऐसे मेंशन करूंगा, इसी सीक्वेंस में ये मेंटेन रहेगा ऑटोमेटिकली, अपना खुद का सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा। द रीजन इट इज अ सीक्वेंशियल। बिल्कुल उसी तरीके से रेंज भी है। तो रेंज में तुम 1 to 10 दोगे तो ये तुम लोगों को कुछ नंबर्स प्रोवाइड करके दे देगा 1 to 10 के बीच में। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल के बाद, सिक्वेंशियल वाला ट्राई करके देखोगे पहले? कर लो ट्राई।
डन, गुड। बाकी? डन। सिक्वेंशियल हो गया, समझ में आ गया। प्रिंट करके चेक भी कर सकते हो तुम लोग। मैंने बस टाइप प्रिंट करके दिखाया था तुम लोगों को, वो एक्स प्रिंट करके देखना है। ओके। एक्स मतलब वेरिएबल एक्स वाला प्रिंट करके देखना है। सिक्वेंशियल के बाद नेक्स्ट क्या है? कौन सा? मैपिंग। ओके, चलेगा। सर क्या एरे मतलब पाइथन में लिस्ट होता है? नहीं रे, एरे मतलब लिस्ट नहीं होता है। एरे अलग से होता है, लिस्ट अलग से होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, सिक्वेंशियल के बाद सेट टाइप दिखा देता हूँ पहले। सेट टाइप। तो इसमें फर्स्ट वन है सेट। तो एक्स इज इक्वल टू इंटू द करली ब्रेस, यहाँ पे 10, 20, 30 एंड 40। ओके, तो ये बन गया सेट। इसका टाइप चेक कर लो, तो ये हो गया सेट। अब इसमें मैं प्रिंट भी करके देखता हूँ, प्रिंट एक। तो ऊपर में सिक्वेंशियल के बारे में बता रहा था, तो सेट को मैंने सिक्वेंशियल में नहीं लिया। इसका रीजन ये, हमने मेंशन किया है 10, 20, 30, 40। आया क्या है प्रिंट करके? 40, 10, 20 एंड 30। बाकी भी एलिमेंट्स चेंज करोगे तो और सीक्वेंस चेंज होगा। जैसे कि बीच में हमने अगर ए दे दिया तो शायद इसका सीक्वेंस और चेंज होगा। तो ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग द रीजन? सेट इज द डिफरेंट टाइप, अलग कैटेगरी में आएगा, जिस सेट टाइप की कैटेगरी आएगी। सेट टाइप के साथ साथ ही फिर यहाँ पे एक्स इज इक्वल, सेकेंड वन इज द फ्रोजन सेट। और फ्रोजन सेट में होगा फ्रोजन सेट इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 8। तो ये बन गया अगेन। तो ये हो गया फ्रोजन सेट, समझ में आया? ट्राई कर लो, चलो ये।
ओके, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फ्रोजन सेट? फ्रोजन सेट में क्या है? सिर्फ ब्रैकेट हमने लिखा है हमने कि दिस इज द फ्रोजन सेट, उसमें ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेट पास किया है। देखो सेट का सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स सेम ही, तो मैंने डायरेक्टली फ्रोजन सेट इस ब्रैकेट्स के अंदर सेट पास किया है। ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, उसके तुम लोगों को कुछ चीजें अबाउट द फंक्शन पता होनी चाहिए और क्लास पता होना चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इसे समझ लो कि ये फ्रोजन सेट ही है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है, ये तो डेटा स्ट्रक्चर में क्लियर होगा हमारा। सिंटैक्स समझ लो बस तुम लोग। ओके, वो जैसा क्लियर है, इसका सिंटैक्स देखो क्या है और इसका सिंटैक्स देखो क्या है। इसको सेट को प्रिंट करके देखो क्या आ रहा है, फ्रोजन सेट को प्रिंट करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंट एक्स करने पर फ्रोजन सेट के लिए क्या आ रहा है। ठीक है घनश्याम, ये मैं बाद में बताऊंगा, इसकी यहाँ पे मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इम्यूटेबल क्या होता है, चेंजेबल क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है। तो डोंट मेंशन दिस इनटू हेयर, ओके, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं ये वाली चीजें। हाँ, वर्किंग दोनों का सेम नहीं होता है, दोनों में कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस होगा, द रीजन दोनों अलग अलग मेंशन किए हैं ना। दोनों का वर्किंग सेम होगा, फंक्शनलिटी सेम होगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, तो मैंने अभी बताया था सिंटैक्स ही चेंज होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऑब्वियसली कुछ तो भी फीचर्स चेंज होंगे, तो इसमें भी चेंजेस है, इसमें भी डिफरेंस है। तो सेट और फ्रोजन सेट में यस देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन ये हम डेटा स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं, अभी नहीं देखने वाले। ओके, तो अभी के लिए बस तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को अगर ये सिनारियो अगर समझ में भी आ गए, कहीं पे ऐसे मेंशन होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो फ्रोजन सेट है या क्या। ओके, तो स्ट्रक्चर से समझ में आना चाहिए, फीचर्स हमने नहीं देखे, स्ट्रक्चर तो समझ में आ सकता है। ऐसे अगर नोट डाउन किया होगा तो ऑब्वियसली टपल है, राउंड ब्रैकेट्स में अगर है तो टपल है, स्क्वायर ब्रैकेट में है तो लिस्ट है, कर्ली ब्रैकेट में अंदर है तो सेट है, और फ्रोजन सेट के अंदर ऐसे मेंशन किया तो फ्रोजन सेट है। गेटिंग? तो ये सेट टाइप हमारा हो गया। उसके बाद मैपिंग। नाउ मैपिंग में यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू इंटू द करली ब्रेस, तो करली ब्रेस में यहाँ पे डिक्शनरी, सॉरी वो नाम लिखना भूल गया मैं, डिक्शनरी यहाँ पे होती है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में यहाँ पे करली ब्रेस के साथ ही डिक्शनरी भी होती है, लेकिन इसमें ये भी करली ब्रेस है, ये भी करली ब्रेस है, सेट और फ्रोजन सेट भी करली ब्रेस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है स्ट्रक्चर का, कि इसमें सिर्फ वैल्यूज होती है, इसमें पेयर ऑफ की एंड वैल्यू होती है। जैसे कि 1 कोलन पाइथन, 2 कोलन जावा, 3 कोलन सी, ये इसका डिफरेंस है। देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इसके, स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है सेट और फ्रोजन सेट के। तो ये होता है मैपिंग। मैपिंग करना मतलब कस्टमाइजेबल इंडेक्सिंग, वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन वैल्यूज को, जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज है, इस वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये कीज होती है, जैसे कि 1 2 3, ये कीज है हमारे पास। तो कोलन से लेफ्ट में जो होता है वो होती है कीज, और कोलन के राइट में जो होता है वो होती है वैल्यू। तो ये की कोलन वैल्यू, ये हमारी एक पेयर बन गई। कोमा देने के बाद की कोलन वैल्यू दूसरी पेयर बन गई, कोमा देने के बाद की कोलन वैल्यू तीसरी पेयर बन गई। इस तरीके से हमारे पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, इसे कहते हैं हम डिक्शनरी। ओके, तो मैपिंग भी इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि एक्सेस करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज अ की, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, चेंज करने के लिए, जो भी है। ठीक है, समझ में आया?
नेक्स्ट। सो डिक्शनरी भी समझ में आया। मैपिंग हमने कितने देखे? न्यूमेरिक, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, सिक्वेंशियल, सेट एंड मैपिंग। और कौन से बचे? बुलियन और बाइनरी, और इतने ही है? एक और बचे थे। बाइनरी तुम लोगों को मैं रिसर्च के लिए दूंगा, क्योंकि मोस्टली वो यूज ही नहीं होता है। इतने सालों से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, कहीं पे भी बाइनरी यूज नहीं हुआ। द रीजन वो मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है? तो तुम्हारे साथ शायद रिसर्च वाला पार्ट तुम मेंशन कर सकते हो, उससे हमारा रिसर्च भी, फिर रिसर्च करने का तरीका भी बदल जाएगा। उसका रिसर्च की प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारे, ठीक है? तो रिसर्च के लिए मैं तुम लोगों को बाइनरी दूंगा, तो नोट डाउन करके रख देना रिसर्च में। रिसर्च ऑन बाइनरी डेटा टाइप इन पाइथन, नोट डाउन करो। तो रिसर्च के लिए मैंने लिखा, बताया था ना, एक पेज बना लो सेपरेट। तो एक पेज बना लो सेपरेट, उसमें लिखो रिसर्च ऑन बाइनरी डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। जीपीटी करोगे तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन रिसर्च की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रॉम्प्ट क्या देना है वो सीखना है, उस प्रैक्टिस के लिए वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर गलती से तुम्हारा स्किप भी हो गया तभी भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी कहाँ पे यूज भी नहीं होता है। किसी ने भी पूछा तो पूछेंगे कितने लोग, 100 में से एक आध ऐसा हो सकता है कि पूछ सकता है, और उसमें से तुम्हारा अगर नसीब खराब है तो वो तुमको ही आएगा। तो इंटरव्यूअर में से एक आध इंटरव्यूअर तुमको बाइनरी के बारे में पूछेगा, जो मैंने बताया, जो हम यहाँ पे नहीं ले रहे। हाँ, तुम अगर कह रहे हो सर ले लो, तो हम ले लेंगे, लेकिन पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद ले लेंगे। आंसर तो वगैरह में हम ले लेंगे बाद में, ठीक है? तो मैपिंग यहाँ पे क्लियर है? नोट डाउन किया ना? हाँ, कल ये रिसर्च करके लाना। उसके बाद अभी बचा बुलियन। सो बुलियन हमारे पास कैटेगरी नहीं कहते हैं हम डायरेक्टली उसी कैटेगरी के अंदर डायरेक्टली क्या आता है, वो डेटा स्ट्रक्चर ही आता है। ओके, तो बुलियन इज जस्ट नॉट अ कैटेगरी, इट इज अ डेटा टाइप। तो इसमें वैल्यूज हम मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू होती है ट्रू, सेकेंड वैल्यू होती है फॉल्स। उसको बूल कहा जाता है। तो मैं अगर एक्स इज इक्वल टू ट्रू मेंशन करूंगा, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू print the type, then you will see it is a bool, मतलब boolean। और अगर दूसरी वैल्यू होती है, सेकेंड वैल्यू इज ट्रू है, तो सेकेंड वैल्यू कौन सी थी? फॉल्स। तो ये हो गया बुल, मतलब कि बूलियन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक डायरेक्ट क्या है, ये कैटेगरी नहीं है, ये डायरेक्टली डेटा टाइप ही है। ओके, और डेटा टाइप की वैल्यू है या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसके बाद लास्ट वन कौन सा बचा? नहीं पता? हम्म, नहीं, ऑपरेटर से हो। हाँ, डेटा टाइप देख रहे हैं हम। डेटा का टाइप कौन सा होता है? इज नॉट टाइप ना, वो तो ऑपरेटर बन गए फिर। हाँ, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे होता है नन टाइप। जैसे कि एक्स इज इक्वल टू नन। तो ये कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है? सीधा डेटा टाइप। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आया? हम्म। तो ये ट्राई करके देखना। नन मतलब कि क्या है, तो फिलहाल के लिए डायरेक्टली हम मेंशन कर रहे हैं कीवर्ड नन, तो वो मेंशन करके यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे फंक्शंस में, क्लासेस में वगैरह देखेंगे कि वो नन किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो डीप में जाएगा, अभी के लिए बस ओवरव्यू ले रहे हैं हम इसका।
तो डेटा रैश के बाद अभी कौन से टोकन बचे हैं हमारे? लगभग सब हो गए ना, बस ऑपरेटर ही बचा होगा। और कुछ बचा है क्या? पंक्चुएटर्स हो गए अपने, राइट? तो नोट डाउन करके रखा था क्या? कौन से टोकन, सिम्बॉल्स? हाँ, पंक्चुएटर्स वही सिम्बॉल्स। तो सिम्बॉल्स में मैंने हैश वाला बता दिया, बाकी सिम्बॉल्स अभी मेंशन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी। तो जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? अभी के लिए फिर लेते हैं डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास ऑपरेटर्स मतलब, पहले तो ये बताओ तुम लोग, ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर? गुड। यूज टू परफॉर्म द सर्टेन ऑपरेशन। ओके, जो भी ऑपरेशन के लिए वो यूज किया गया है, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेशन कह सकते हो उसके लिए, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही तुम टारगेट कर रहे हो ऐसा लग रहा है, वरना मैं ऑपरेटर्स के बारे में कह रहा हूँ, दैट इज द जेनेरिक पार्ट, मैं किसी एक स्पेशल ऑपरेटर्स को टारगेट नहीं कर रहा। ओके, तो परफॉर्म ऑपरेशन, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ओके, सो इन ऑपरेशन परफॉर्म करते समय इस ऑपरेशंस को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो कुछ लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि इसको ही ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको ही ऑपरेशन भी कहा जाता है। जबकि अगर मैं प्लस यूज करूंगा, ऑपरेटर कौन सा है? प्लस। ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेगा? एडिशन। ओके, कॉन्केटिनेशन ऐसे कर सकता है, ठीक है? लेकिन एडिशन को ही, इसको एडिशन ऑपरेटर भी कहा जाता है। ऐसे भी सिनारियोस होते हैं। तो सब जगह पे कहीं पे ऐसा ठीक से मेंशन नहीं किया, लेकिन प्लस इज द ऑपरेटर। ओके, और ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा है? एडिशन। तो सिर्फ एडिशन कर रहा है? नहीं, ये कॉन्केटिनेशन भी तो करके दे रहा है। तो क्या ये सिर्फ एडिशन के लिए बना है? नहीं, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको प्लस, सिंबल क्या है तुम चूज कर लो, तुम्हें क्या कहना है। लेकिन अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं कैटेगराइज करके दे दूंगा, ठीक है? तो ऑपरेटर्स में हमारे पास पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, यहाँ पे फर्स्ट वन, कौन से होते हैं अरिथमेटिक में? कौन से ऑपरेशन होते हैं? हाँ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ओके, हाँ, और मॉडुलस। ओके, और रिमाइंडर एंड, तो तुमने तो कहा था पाइथन नहीं आता तेरे को। हम्म, पहले बैच में था ना, तभी मुझे लग रहा है, ये देखेला लग रहा है कहीं तो भी, ये चेहरा मुझे कहीं पे सुनेला लग रहा है। कौन से बैच में था? हम्म, तभी सोचो। तो एडिशन है हमारे पास, ठीक है? एडिशन के लिए दो न्यूमेरिक डेटा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो होता है एडिशन परफॉर्म होता है तो वो न्यूमेरिक डेटा पे ही होता है। तो उसके लिए x इज इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। साथ ही साथ ए भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अरिथमेटिक नहीं बताऊंगा, प्लस ऑपरेटर आ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे भी ऑपरेशन में बताऊंगा, ठीक है? तो ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है? ए बी सी एंड देन बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ओके, तो पहले एडिशन हम देख रहे हैं। तो पहला ऑपरेटर कौन सा है अपना? प्लस, इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको यूज कर रहे हैं एडिशन के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस वाई। ये क्या बना दिया हमने? एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखोगे तो प्लस इज द ऑपरेटर, और उसके बाद ये जो साइड में है, इसे क्या कहते हैं? हाँ,
ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये ऑपरेंड्स है, और उसके बाद ये जो है वो है ऑपरेटर है, और दोनों को मिला के फिर ये एक्सप्रेशन बनेगा। और यही तो यही हमारा क्या होता है, लॉजिक होता है बेसिकली। इसे ही तुम लोगों को गो थ्रू करना है। गेटिंग? ऐसे वाले लॉजिक पहले बिल्ड करोगे, एक्सप्रेशंस बनाना सीखोगे, एक्सप्रेशन पे फोकस करोगे, एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी दो ऑपरेशन, दो लॉजिक पे मर्ज करके फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज वाला अगर हमें कैलकुलेशंस करने हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए तुम लोगों को पहले तो जो भी मार्क्स है उसकी टोटल निकालनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन बन गया, और उस टोटल के अकॉर्डिंग टू फिर परसेंटेज का कैलकुलेट, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो परसेंटेज बन गया, निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, इसके साथ तुम लोगों को ऐसे लॉजिक्स तुम डेवलप करते हो। तो टारगेट करते समय कभी भी डायरेक्टली मेजर पार्ट पे टारगेट नहीं करना चाहिए, माइनर पार्ट पे टारगेट करना चाहिए। गेटिंग? प्रोजेक्ट भी बिल्ड करते समय डायरेक्टली प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखना है मुझे को सब कुछ एकदम से हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। छोटे छोटे फीचर्स के साथ, छोटे छोटे फंक्शनलिटीज के साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। एक एक पेज लेके इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तुम लोग को वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले मेन पेज, डैशबोर्ड पेज क्या बनाओगे, इस पे टारगेट करना चाहिए। तो जिन लोगों का लॉजिक बिल्ड नहीं होता है, उन लोगों का सिनेरियो गलत होता है, इसकी वजह से लॉजिक बिल्ड नहीं होता है। क्योंकि उनको दिमाग में ये होता है कि मैं प्रोग्राम बोलने पर डायरेक्टली किसी ने मुझे अगर सिनेरियो दे दिया, तुरंत ही मेरे मुंह से प्रोग्राम निकलना चाहिए। ऐसे वाला लॉजिक उनके दिमाग में होता है, जबकि ये गलत है। लॉजिक बिल्ड होना मतलब ऐसे चाहिए कि तुम लोगों को टास्क अकम्प्लिश करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उन छोटे छोटे पार्ट्स का लॉजिक बिल्ड करना चाहिए। जबकि एक्सप्रेशन बनाना इज द लॉजिक, ये क्रिएट करना ये लॉजिक है। ओके? और फिर अगर ये क्रिएट करना है तो इसका मतलब तुम लोगों को ऑपरेटर्स परफेक्टली आने चाहिए। तो आज से लेके जब तक तुम लोगों को वो याद नहीं रहते ऑपरेटर्स, तब तक क्या करोगे, 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक रिवीजन डेली करते रहोगे ऑपरेटर्स की। ओके? तो ऑपरेटर्स एक्स प्लस वाई क्या परफॉर्म करके देगा, एडिशन। अब दोनों कौन से डेटा है, न्यूमरिक, इंटीजर है, न्यूमरिक है, इसकी वजह से एडिशन कर दिया। प्रिंट अगर मैं ए प्लस बी लिखूंगा, तो ए में क्या है, स्ट्रिंग, बी में क्या है, स्ट्रिंग। टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हम उसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन। ओके? तो स्ट्रिंग के लिए क्या करता है, ये कॉनकेटिनेट करके देता है। और अगर इंटीजर है मतलब न्यूमरिक है, तो न्यूमरिक में मल्टीपल्स है, तो उसमें ये क्या करके देगा तुम लोगों को, एडिशन परफॉर्म करके देगा। ओके? तो दिमाग में ये आ रहा है क्या, इंटीजर और स्ट्रिंग को अगर हम प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए। तो क्या आना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या है, 10, 10 प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, क्या आना चाहिए, एडिशन होना चाहिए या कॉन्केटिनेशन होना चाहिए। आप कहोगे एडिशन होना चाहिए, तो एडिशन तो दो नंबर्स के बीच होता है। कॉन्केटिनेशन होना चाहिए, तो कॉन्केटिनेशन तो दो स्ट्रिंग्स के बीच होता है। ये तो एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो उसमें क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्या कॉन्केटिनेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वाई, वाई हमेशा आएगा। हाँ, बता फिर क्यों होना चाहिए कॉन्केटिनेशन। तो अच्छा, तो वन वैल्यू स्ट्रिंग है, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ, हाँ, कि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, प्लस एबीसी है। तो तू कह रहा है कि स्ट्रिंग के लिए जो हम कॉन्केटिनेशन करते हैं, ये ऑपरेशन पूरा कॉन्केटिनेशन इस पे करके जाए। तो मैं कहूंगा तू तो बायस हो रहा है फिर, तू सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में सोच रहा है, तो इंटीजर के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। इंटीजर भी तो एडिशन परफॉर्म करके देता है ना, तो एडिशन कर दे फिर। पॉसिबल है कि फिर एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, एंड नॉट इवन यू कैन डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो ये अनसपोर्टेड होता है। रन करके देख लेते हैं, एंड दिस इज योर फर्स्ट एरर।
So now let's see that how we can even चेक द एरर. हमें अगर एरर्स आ रहे हैं तो हमें वो किस तरीके से पढ़नी चाहिए. फर्स्ट, अगर एरर आ रहा है तो स्टार्टिंग ट्रेस बेस से होती है. और अगेन द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट द इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इसका मतलब इसके पास कुछ तो भी एडवांटेज है. देखो यहाँ पे इसका आंसर इसने प्रोवाइड करके दे दिया, इसका आंसर इसने प्रोवाइड करके दे दिया, यहाँ पे एरर था तो यहाँ से आगे ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ. लेकिन उसके प्रीवियस वाले जितने भी कोड था उस सबका इसने आउटपुट दे दिया. और दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर लैंग्वेज. जबकि ये चीजें कंपाइलर लैंग्वेज में नहीं होती है. पहले तुम लोगों को कोड पूरा कंपाइल करना पड़ता है और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है. सॉरी, उसके बाद उसको रन करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है. समझ में आया. हाँ, तो ये हमारा एडवांटेज है. अब इसको बाद ये ट्रेस बैक से स्टार्ट होता है, जिसमें यहाँ पे तुम लोगों को कौन सी फाइल है, देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर ये वाली फाइल है. उसमें लाइन नंबर 13, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे ये एरर आ रहा है. लाइन नंबर 13 पे ये लाइन भी दे रहा है कि कहाँ पर एरर है, क्या हो सकता है. तो ये कह रहा है यहाँ पे एरर है. कहाँ पर, ये एरर में ये कह रहा है कि दिस इज द टाइप एरर. और टाइप एरर में क्या कह रहा है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो भी है पूरा पढ़ना चाहिए. इसको पढ़ना सीखो, इसको समझ में लेना सीखो. तो ये क्या कह रहा है, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप्स फॉर प्लस. मतलब कि प्लस ऑपरेटर के लिए ये ऑपरेशन जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन के लिए जो तुम ऑपरेंड दे रहे हो वो अनसपोर्टेड है. जिसमें पहला है इंटीजर, सेकेंड है स्ट्रिंग. पहला है एक्स इंटीजर, सेकेंड है ए स्ट्रिंग. तो ये अनसपोर्टेड है. तो अनसपोर्टेड है इसका मतलब तुम नहीं कर सकते. नहीं कर सकते मतलब ये यूज कर सकते हो क्या ये लाइन, नहीं वर्क होगा ही नहीं. होगा ही नहीं तो फिलहाल के लिए मैं कमेंट करके रख दे रहा हूँ. अभी मैंने तुम लोगों को क्या इसका हिंट दिया एरर सॉल्व करने का, कमेंट. एवरी टाइम कमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन टू सॉल्व द एरर्स. तुम लोगों को कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा. गेटिंग. समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि एक वैल्यू जो इंटीजर में आनी चाहिए थी वो स्ट्रिंग में ही आ रही है. ऐसे भी हो सकता है. सो क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट है इसमें? नो. तो एरर्स पढ़ना सीखो बेसिकली, क्योंकि एरर्स अच्छे हैं. तुम लोगों को अगर प्रोग्राम सॉल्व करना है, तुम लोगों को आगे बढ़ना है, तुम लोगों को डाउट सॉल्व करके अच्छा प्रोग्रामर बनना, सॉरी डेवलपर बनना है, नॉट प्रोग्रामर. अच्छा डेवलपर बनना है तो पहले एरर सॉल्व करने पड़ेंगे. एरर्स पढ़ना सीखना पड़ेगा. कुछ लोगों का सिनारियो ऐसे होता है, एरर्स आ गए इसका मतलब सर एकदम से एरर आ गए. प्रीवियसली बैचेस में ऐसे होता, सर एरर आया है. मैंने कहा क्या एरर आया है, नहीं पढ़ा. तो पहले पढ़ ले, शायद तुझे ही हिंट मिल जाए. तो एरर मतलब कि ये हिंट होती है तुम्हें तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे कंटिन्यू करने के लिए. तो ये हिंट है, ये इशू नहीं है. इशू तुमने किया था, ये हिंट है. गेटिंग. तो पता समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं मैं एरर सच्चे है. हाँ, दाग जैसा लग रहा है. वॉशिंग पाउडर निर्मा. हाँ, तो प्लस वाला समझ में आ गया. तो बाकी वाले सिंपल है. मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही करना, शांत बसा लाओ जरा. मैंने तुम्हें सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग के बारे में बता दिया. बाद में जब हम बाकी चेक करेंगे तो बाकी भी चेक करके देख लेना एडिशन के साथ. दो लिस्ट अगर है तो दोनों लिस्ट के बीच में अगर प्लस दोगे तो क्या हो सकता है, ऐसे वाले ट्राई करके खुद देखना. बाद में देखना, अभी मत करना. बाद में. हाँ, सामने देखो यहाँ पे. सेकेंड कौन सा है फिर, माइनस. सबको पता है y-x क्या आएगा, पक्का. पक्का ना. आ रहा है 10. हाँ. थर्ड वन इज द मल्टीप्लीकेशन. प्रिंट x इंटू y. कितना आएगा, 200. ठीक है.
नाउ यहाँ पे फोर्थ वन, एक ही ले लेता हूँ, फोर्थ वन डिवीजन, प्रिंट 5 डिवीजन 2, इसका आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट, पक्का? एंड देन फ्लोर डिवीजन, प्रिंट 5 फ्लोर डिवीजन 2। तो पहले तुम लोगों को ये फ्लोर डिवीजन क्या है वो बता देता हूँ। तो अगर तुम लोग डिवीजन कर रहे हो, डिवीजन करते समय तुम लोगों का आंसर ऐसे पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे कि इसका आंसर क्या आ रहा था? 2.5 आ रहा था, मतलब यहाँ पे बीच में 2.5 ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। एक मिनट, किती वेळा सांगितलेलं? किती वेळा सांगितलेलं आहे की इथं सेक्शन असेल तर त्या टायमाला सांगायचं. हम्म, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2.5, जो एक इंटीजर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, होल वैल्यू नहीं है, पॉइंट में वैल्यू है। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है तुम्हें? यहाँ पे इसे फ्लोर कहा जाता है, इसे सिल कहा जाता है। मतलब कि अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ओके, जहाँ पे खड़े हैं, जैसे कि रूम में अगर खड़े हैं तो हम यहाँ पे फ्लोर पे खड़े हैं, ओके, और हमारे ऊपर जो छत दिख रही है उसको हम सील कहते हैं। इसी वजह से उसको मतलब छत पे जो फैन लगाया जाता है उसको सीलिंग फैन कहा जाता है, और या फिर फ्लोरिंग टाइल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स में आंसर आएंगे, जैसे कि 2.1 में भी अगर आंसर आया या 2.9 में भी अगर आंसर आ गया, तो तुम कह रहे हो फ्लोर डिवीजन करके दे दो, इसका मतलब ये निकालेगा फ्लोर। तो फ्लोर वाली वैल्यू क्या होगी? 2। 2.99 भी अगर होगा तो ये 2 ही रिटर्न करके देगा तुम लोगों को, ओके। तो इसका आंसर देखो 2 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है 2। तो दिस इज द फ्लोर डिवीजन। सील वाला करने के लिए तुम लोगों को मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा और वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। फंक्शन क्या है वो नहीं देखा है तो साइड में रख दो, फिर बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए ये क्लियर है। इसी के साथ साथ पुरानी वाली टेक्निक बता दो तुम लोगों को। रिमेंबर दैट टेक्निक वी एक्चुअली यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ आवर स्कूल्स। ऐसे डिवीजन करने के लिए कौन सा यूज करते थे? ऐसे यूज करते थे ना तुम लोग, वही ले लेते हैं। चलो, टू टू जार टू, टूज आर, ये याद रखना। टू टू जा नसते तो टू टूज आर 4, कितना बचा? 1। तो ये जो कोशंट मिल रहा है, दैट कोशंट वी आर गेटिंग फ्रॉम द फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन, ओके। और ये पहले सिखाया था, उसके बाद हमें ये सिखाया गया, और जब ये सिखाया गया तब हम आंसर्स ऐसे निकालना चालू कर दिए। तो जब हम ऐसे आंसर्स निकालते हैं इसका मतलब हम रिमाइंडर 0 जब तक आता है तब तक डिवीजन करते ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब हो रहा है कि फ्लोर डिवीजन सिर्फ क्वोशिएंट निकालो, कितना रिमाइंडर बचा है छोड़ दो, होल वैल्यू चाहिए। पॉइंट में मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसे कहते हैं क्वोशिएंट, पता है ना? और इसे कैसे है? क्या? रिमाइंडर या रिमाइंडर? रिमाइंडर, रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, म्हणजे बाकी, मराठीत सांगायचं झालं तर। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, हिंदी में बाकी ही कहते होंगे, क्या कहते हैं फिर? हाँ, बचा, बचा हुआ। बरं झालं मी ते उरलेलं नाही म्हणलं, मराठीत मी तर म्हणलं असतं उरलेलं, ते म्हणलं उरा हुआ.
हाँ, जो भी है, मतलब कि बाकी जो होती है दैट इज देवर रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास ऑपरेटर होता है दैट इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है। तो अगर तुम डिवीजन इस फॉर्मेट में कर रहे हो, तो तुम्हें अगर कोशेंट चाहिए तो फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर चाहिए तो मॉड्यूलस, MODULUS, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। लॅपटॉप मध्ये काय करताय तुम्ही? मेसेज आलाय का तुम्हाला काय? 11:30 वाजता सेशन सुटणार होतं, सुटलं नाही का अजून? असं आहे का काय? गार्डन मध्ये जायचंय का कुठे? नाही ना? पोलीस आहेत बरं का बाहेर. हा. नाही तर बजरंग दललाच कॉल करतो, तुम्ही थांबा. हाँ, इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? नाउ द नेक्स्ट वन, ये नोट डाउन करके रख देना, ये वाला नोट डाउन करो। और प्रीवियस वाला मैंने जो बताया था ना, ये भी नोट डाउन करो। 2.5, 2.9, ये होगा 3, ये होगा 2, ये है फ्लोर एंड ये है सी। तो तुम लोग फ्लोर डिवीजन चाहते हो तो ये फ्लोरिंग पॉइंट होता है, ये सीलिंग पॉइंट होता है। तो 2.9 भी अगर आ गया तो ये ऐसे नहीं सोचेगा अरे 3 पास थे तो 3 करके फील करके देते थे। 2.9 भी अगर आंसर आ रहा है तो 2 ही रिटर्न करेगा। इसको नोट डाउन करो, ये ट्राई करके मत देखना। ठीक है। ट्राई करने के लिए दूंगा मैं टाइम बाद में, या कल भी ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए पूरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बता दूंगा, उसके बाद हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डन। ये नोट डाउन करो बस, ये मत करो नोट डाउन। हो गया, ये हो गया। दो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ये क्या होता है ये भी नोट डाउन करके रखोगे। दैट इज इनफ, क्योंकि ये हमें करके देखना है। तो अभी तो टाइम नहीं है तो कल करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो ऑपरेटर्स बचे वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है। जिसमें से अभी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। बाद में रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है वैसे भी, अदरवाइज कल उसके बाद फिर से आएगा ये। ठीक है। तो इतना ही नहीं है, सिक्स वन है फिर हमारे पास जो मैंने बताया मॉडुलस ऑपरेटर। प्रिंट हम यहाँ पे 5 mod 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? जो रिमाइंडर होता है वो 5 डिवीजन 2। नहीं समझ में आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, डिवीजन करके देखो। कौन सी डिवीजन करके देखोगे? लेकिन ये वाले डिवीजन करके देखोगे, ये वाले डिवीजन नहीं करोगे। ओके, मतलब अगेन बीते कल में जाना है हमें। तो 5 फ्लोर डिवीजन, सॉरी 5 mod 2 करोगे तो तुम लोगों का आंसर रिमाइंडर मिलता है इसका, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिल रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हम कल भी देखेंगे। ठीक है। एंड देन सेवेंथ, एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं प्रिंट 5 एक्सपोनेंशियल 2 करूंगा, इसका मीनिंग ये होता है कि यू आर गोइंग टू मेंशन 5 इंटू कितनी बार? 2 बार, 1 and 2। इससे ही कहा जाता है 5 पावर 2। तो 5 पावर 2 मुझे इसका मतलब ये स्क्वायर के बारे में कह रहा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। देखो 25 आंसर आ रहा है। ओके। बिल्कुल उसी हिसाब से अगर मैं इसे लिखूंगा 8 एक्सपोनेंशियल अगर 4। ठीक है। तो 8 एक्सपोनेंशियल 4 मतलब, इसका मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 कितने बार आया? 4 बार। यहाँ पे 4 मेंशन किया था हमने। और उसका मतलब ऐसे भी होता है। ये भी नोट डाउन करके रख देना। ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं पे फिर स्टॉप कर देते हैं, इसको पहले नोट डाउन करो। और लेट्स स्टॉप हियर। तो कल इसके थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हमारा हो गया, आगे जाके हम बाकी ऑपरेटर्स देखेंगे। तो कल हमारा ऑपरेटर्स का सिनेरियो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मंडे को हम बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे। ओके। आगे ऑपरेटर से मतलब कि हमने प्रोग्रामिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स जो होते हैं वो भी पता होने चाहिए।
तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो मंडे को एज अ डायरेक्टली हम प्रोग्राम करने वाले हैं। जो इतने दिनों दिनों से तुम लोगों की दिल की ख्वाहिश थी, सर प्रोग्राम कब करेंगे, प्रोग्राम कब करेंगे, तो वो दिन आ गया जब सूरज लाल होगा। ओके, सो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आपकी अटेंडेंस हो गई ना तुम लोगों की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना, चार बॉक्स में अटेंडेंस फॉर्म दिया गया है, तो प्लीज फिल अप द अटेंडेंस फॉर्म। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके।